जब आप कोरोना से मर रहे थे तब नरेंद्र मोदी वैक्सीन कंपनी से करोड़ों रुपए ले रहे थे और जनता से थाली बजवा रहे थे। नमस्कार, आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता का मुद्दा केवल कांग्रेस ही उठा रही है। राहुल गांधी की आंधी तेजी से आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों से जनता समझ गई है कि असली पप्पू कौन है। जहां एक तरफ राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता से रोजगार, विकास, सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा पर संवाद कर रहे हैं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत और हिंदू मुसलमान का भजन कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास न तो देश की जनता के लिए कोई मुद्दा है और न ही उनके किसी काम पर जनता वोट देने वाली है। नरेंद्र मोदी केवल बेसिर पैर की बातें, झूठ ही झूठ और देश को गुमराह करने वाली बातें ही कर रहे हैं। मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार का दूर दूर तक कोई पता नहीं। सही कहा था नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी आधा छीन लेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी की 400 सीट में से राहुल गांधी 200 सीट छीन लेंगे। मोदी की 300 सीट आई तो 150 सीटें छीन लेंगे। एक बार और सियासी चर्चा है कि इस बार नरेंद्र मोदी से खुद आरएसएस और बीजेपी परेशान है। भाजपा समर्थक वोट डालने निकल ही नहीं रहे। वैसे भी इस चुनाव में भाजपा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। चुनाव केवल नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन में ही है। सियासी चर्चा तो ये भी है कि कम सीट आने पर भाजपा खुद को नरेंद्र मोदी से अलग कर सकती है, यानी अब की बार मोदी बाहर। सियासी चर्चा तो ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में कई अहम सीटों की जिम्मेदारी अब मोदी ने अमित शाह को दी है, क्योंकि मोदी को योगी आदित्यनाथ पर कतई भरोसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश से मोदी के बाद योगी वाली बात भी डस्टबिन में चली गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन भी जाती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, यानी योगी आदित्यनाथ का भी हश्र वसुंधरा सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और बाकी भाजपा के पुराने धुरंधरों के साथ किया गया है वैसा ही होगा। दिल्ली में जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने भी आक्रामक रूप धारण कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा और गुजरात में भी केजरीवाल की अच्छी पकड़ है। इतना ही काफ़ी है नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने के लिए। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने और बिहार में तेजस्वी यादव ने भाजपा की हवा टाइट कर रखी है, यानी झूठ का गुब्बारा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जहां तक बात राहुल गांधी की बात है, उनकी रैलियों में जो लोगों का सैलाब आ रहा है उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। कई राज्यों में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों से ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कश्मीर की 3 लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं, यानी कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को अपने काम और मोदी की गारंटी की भी गारंटी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।